आज हम आए हैं शाहपुर कल्याणपुर में प्रभा जी से बात करने के लिए और हमको लगता है कि उनके संघर्ष को देखते हुए हम उनसे बात करेंगे और हम ये जानना चाहेंगे कि उनका संघर्ष कैसे शुरुआत हुई इसकी, कैसे उन्होंने अपनी पहचान बनाई और किस तरीके से वो इस क्षेत्र में आके यहाँ पे उन्होंने काम की शुरुआत करी। तो प्रभा जी, मैं आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल पे। आप बताना चाहेंगी कि आपने ये शुरुआत कैसे करी? सबसे पहले तो धन्यवाद दीदी आपका कि आप हमारे गांव में आए। और मेरी शुरुआत सबसे पहले मेरी शादी 2006 में हुई थी। तो मैं साल भर ही अपने ससुराल में रही थी और वहाँ से मुझे इतनी सारी दिक्कतें झेलनी पड़ी थी। तो मैं 2008 में अपने मायके में आ गई मजबूरन होकर। तो उसके बाद मैं यहाँ रही 2 साल 3 साल रही। मैंने देखा बच्चा मेरा छोटा है, मेरे साथ स्ट्रगल करना बहुत ज़रूरी है मेरे बच्चे के लिए। तो वो मैंने शुरुआत की, मैं खेती-बाड़ी से शुरुआत की मैंने अपने परिवार के साथ। किस चीज़ से आपने शुरुआत की थी? मैंने सबसे पहले अपने परिवार के साथ अपनी खेतीबाड़ी से शुरुआत की थी। पशुपालन किया मैंने और मैं गाय पालती हूँ, देसी घी बनाकर बेचती हूँ। और क्या क्या काम है आपके? मेरे और काम मैंने फिर उसके बाद जब मुझे लगा कि और मुझे ज़रूरतमंद चीज़ें चाहिए तो मेरा उसमें नहीं हो पाता था पूरा खर्च का। तो मैंने फिर सिलाई सीखी। तो सिलाई सीखने के लिए भी मुझे बड़ी दिक्कतें आती थी। मैं बच्चे को छोड़ के जैसे किसी जाती थी, 1-2 घंटा निकालती थी। तो बड़े समय के बाद मैंने सीखा है सिलाई को। आज मैं अपनी छोटी मोटी सिलाई करती हूँ तो अपने बच्चों का गुजर बसर। प्रभा जी, आप बताएंगी कि ये स्ट्रगल आपका कब से शुरू हुआ था? ऐसा शादी के कितने साल बाद आपको परेशानी का सामना करना पड़ा जो घरेलू हिंसा से रिलेटेड था? मेरे साथ घरेलू हिंसा में मुश्किल से साल 6 महीने ही सही से रही हूँ और मेरे परिवार वालों ने मेरे साथ घरेलू हिंसा करनी शुरू कर दी थी। तो मुझे बहुत दिक्कतें झेलनी पड़ी थी। वहाँ से मुझे मजबूरन आना पड़ा था। 2008 में मैं अपने ससुराल से आ गई। तो आपका बच्चा कितना बड़ा था उस टाइम? मेरा बच्चा उस टाइम 1.5 साल का। तो इतने छोटे बच्चे के साथ आपको बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा होगा। जी, मैंने सामना किया है बच्चे के साथ। तब मैं बच्चे को छोड़ के काम सीखने भी जाती थी। मुश्किलें तो आती हैं। तो अभी आपका बेटा कितना बड़ा है? अभी मेरा बेटा 10वीं क्लास में आ चुका है। तो ये तो आपके लिए उपलब्धि है। जी, मेरे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है कि आज मेरा बेटा मेरे से भी जवान लगता है और मुझे बहुत खुशी है कि मेरा बेटा मेरे बराबर ही हुआ है। तो मैं उसके लिए संघर्ष जितना चाहे करने के लिए तैयार हूँ। प्रभा जी, एक चीज़ मुझे आप बताइए कि इस वक्त आप क्या क्या काम कर रही हैं? अभी मैं पशुपालन करती हूँ जिससे मैं देसी घी बेचती हूँ बना करके। मेरे पास देसी गाय हैं, मैं वो घी का भी बात करती हूँ, प्योर घी मिलता है। और उसके साथ साथ मैं गांव की प्रधान हूँ। सबसे बड़ी उपलब्धि है मेरे लिए कि मैं मायके में रह के छोटी बहुत प्रधान अच्छा बनी हूँ। बहुत अच्छा है। तो और इसके अलावा भी कुछ आप काम कर रही हैं? जी, मैं समाज सेवा करती हूँ। समय समय पे गांव में कोई दिक्कतें आती हैं, महिलाओं के साथ बैठ के उनका समाधान करना। कुछ काम ऐसे होते हैं जो महिलाओं के लिए बाहर से लाने होते हैं, वो भी मैं करती हूँ। इसमें मैंने सुना था आप सिलाई भी करती हैं? जी, मैं सिलाई करती हूँ। छोटा मोटा अपना सिलाई का काम कर लेती हूँ और अपनी जो ज़रूरतमंद चीज़ें हैं मैं कर लेती हूँ। अच्छा, तो इस हिसाब से आपके काफ़ी सारे काम जो हैं छोटे-छोटे रूप में आपने एक संघर्ष के बाद ही हासिल कर लिए हैं। जी। तो आपको क्या लगता है कि जब ये आपने ये सारी चुनौतियों का सामना किया और आज आप जिस पोजीशन पे हैं या आपने जो अपनी जगह बनाई है, तो उसमें आपको क्या लगता है कि ये एक आम महिला के लिए आसान था? नहीं, ये आम महिला के लिए आसान नहीं था। लेकिन अगर महिला चाहे या संघर्ष करने की उसमें काबिलियत हो महिला में तो आसान हो जाता है। डगर को आसान बनाने के लिए संघर्ष ज़रूरी है। तो ये सारा जो आपने एक अंदर ये सब संघर्ष देख रही थी, तो इसमें आपको क्या चुनौती लगी कि गांव के अंदर या शहर के अंदर अगर स्ट्रगल होता है तो उसमें क्या फ़र्क महसूस करती हैं आप? देखिए, शहर के अंदर तो ये कि पढ़ी लिखी लड़कियां होती हैं, अपना समाज उस तरह का मिल जाता है। लेकिन गांव के अंदर कम लोग पढ़े लिखे होते हैं और समाज के दायरे में निकलना कोई तो अच्छा मानता, कोई नहीं मानता। तो उसके लिए भी एक स्ट्रगल की सीढ़ी है ये। आपने कोरोना में काफ़ी काम किया है। जी, गांव के अंदर रह के हमने गरीब लोगों की हेल्प की है और हमने एक रसोई काफ़ी सारी महिलाओं ने मिलकर चलाई थी। तो तो ये तो आपके लिए एक चैलेंज था जो आपने एक्सेप्ट किया है। अभी आपको क्या लगता है कि महिलाएं जितनी भी हैं जो ऐसे संघर्ष से गुजर रही हैं, उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? जी, मैं उनके लिए संदेश देना चाहूँगी कि संघर्ष कोई बड़ी बात नहीं होती। अगर हम लोग ठान लें, यानी कि महिलाएं अगर इस चीज़ को ठान लें कि हमें संघर्ष करना है तो वो उपलब्धि हासिल ज़रूर कर पाएंगी।
जैसे अभी आपने बताया कि आप काफ़ी सारे काम आपने बताए, सिलाई भी करती हैं और जितने भी काम खेती बाड़ी का भी है, इसके अलावा भी आप कुछ और कर रही हैं? जी हाँ, सिलाई में मैं महिलाओं को सिलाई सिखाती हूँ। अच्छा, तो ये महिलाएं आपके पास गांव की महिलाएं भी आ हाँ रही जी, हैं और वो सिलाई सीख रही हैं। जी, गाँव की महिलाएँ आती हैं सिलाई आत्मनिर्भर सीखने। करने का काम भी आप कर रही हैं महिलाओं जी, के मैं साथ। महिलाओं फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाती हूँ, मैं कोई फीस नहीं। अरे वाह! ये तो बहुत सराहनीय काम कर रही हैं आप। तो हमारे सब्सक्राइबर देख रहे होंगे और देखो महिलाएं किस तरीके से आगे बढ़ रही हैं और ये हमारे गांव की महिलाएं हैं। ऐसा नहीं है कि ये शहरी क्षेत्र को हम दिखा रहे हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि आप लोगों के सामने गांव की महिलाओं के काम को लाके रखें और हम चाहते हैं कि आप सराहना के लिए इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना कीमती समय हमें दिया और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके प्रभा जी। हम चाहते हैं कि आप आगे बढ़ें और ज़्यादा तरक्की करें। बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी तरफ से आपको। बहुत-बहुत धन्यवाद दीदी आप लोगों का।